आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में आज हुंकार भरी विपक्ष पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकार परिवार का विकास करती थी, लेकिन अब प्रदेश में दंगा नहीं गन्ने का उत्पादन हो रहा है। पहले की सरकारों में युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं अखिलेश के श्री कृष्ण सपने वाले बयान पर सीएम योगी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा, अखिलेश 2017 से पहले कंस के उपासक थे। ब्रेकिंग नंबर 2 आपको बताते हैं, मणिपुर के इंफाल दौरे पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज इस दौरान विपक्ष पर तंज कसा, कहा पहले सरकारें डोंट लुक ईस्ट नीति पर चलती थी, हमने बदलकर इसे एक्ट ईस्ट कर दिया। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 21 जनवरी को मणिपुर को 50 साल पूरा होने पर राज्य का दर्जा दी जाएगी। अब आपको तीसरी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। यूपी के बरेली में कांग्रेस मैराथन के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला। महिला मैराथन में भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई छात्राएं दब गई, बच्चियों के जूते चप्पल सड़क पर बिखर गए। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने साजिश की ओर इशारा किया। दरअसल कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत यह मैराथन बरेली में आयोजित की गई थी। चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव से पहले अब अखिलेश यादव अयोध्या का दौरा करेंगे। रामलला के दर्शन कर सकते हैं अखिलेश यादव। अपना चुनावी विजय रथ लेकर चल रहे अखिलेश यादव जल्द अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बड़ा मुद्दा बन रहा है। कहा जा रहा है अयोध्या पहुंचने पर अखिलेश रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। अब पांचवी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। एनसीआर के बड़े बिल्डर और अखिलेश यादव के करीबी अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एसीई ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। नोएडा में एसीई के ठिकानों पर आईटी की टीम तलाशी ले रही है। दिल्ली, नोएडा, आगरा समेत करीब 40 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पंजाब में भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा। सांसद भगवंत मान होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। पीएससी की बैठक में यह फैसला लिया गया। अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ऐलान टल गया है। कहा जा रहा है कुछ दिन बाद औपचारिक ऐलान इसका किया जा सकता है। सातवीं बड़ी खबर, भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने चीन को उसी के मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया। नए साल के अवसर पर गलवान घाटी में भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया। इसकी तस्वीरें सेना ने आज सार्वजनिक भी की है। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज, अब कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश भर में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और सख्त कर सकता है। इसके अलावा आयोग चुनावी रैलियों के नियम भी कड़े कर सकता है। आयोग ने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारी और कर्मचारियों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। आपको बता दें जल्द हो सकती है चुनाव के तारीखों की घोषणा। नवी ब्रेकिंग न्यूज, अब चंडीगढ़ का मेयर चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। जोड़ तोड़ की राजनीति और पार्षदों के टूटने के डर से आम आदमी पार्टी ने अपने 14 पार्षदों को दिल्ली बुला लिया, जबकि कांग्रेस के पार्षदों को जयपुर भेज दिया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर से होगी और इसलिए पार्षद क्रॉस वोटिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब अगली ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया रद्द करने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा विनिवेश की प्रक्रिया एक नीतिगत निर्णय है। आपको बता दें एयर इंडिया लगातार घाटे में थी, सरकार ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकती थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बुलंदशहर भीड़ हिंसा मामले से जुड़ी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य आरोपी योगेश राज को जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने आदेश में कहा मामला काफी गंभीर है। गौ हत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी गई। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज सूर्य नमस्कार का विरोध जताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव की ओर से जारी पत्र में विरोध जताया गया। बोर्ड ने कहा सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का एक रूप है, इसकी इस्लाम अनुमति नहीं देता और ऐसे में मुस्लिम छात्र छात्राओं को इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब उत्तर प्रदेश से ही 7 शहरों में आज से ई सिटी बसें दौड़ेंगी। मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और आगरा में ई सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। लखनऊ में सीएम योगी आज शाम 5 बजे ई बसों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। अब यूपी के 12 शहरों में ई सिटी बसें चलेंगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, राजधानी दिल्ली से 14वीं बड़ी खबर। ओमिक्रॉन और कोरोना के हालात पर आज डीडीएमए की बैठक हुई। डीडीएमए की बैठक में सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से अपील की जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। नए गाइडलाइन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। वहीं निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। अब 15वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद जानकारी साझा की। पॉजिटिव आने के बाद सीएम केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। वहीं बीजेपी नेता
मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे समेत कई विधायक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी नेताओं ने अपने संपर्क में आने वालों से टेस्ट करवाने की अपील की है। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड में है। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर यूपी में सख्ती बढ़ सकती है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल्स, साथ ही वीकेंड कर्फ्यू पर भी निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। यूपी में 25 दिसंबर से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने। कोरोना को लेकर पंजाब से बड़ी खबर आज सामने आई। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया है। पंजाब के सभी शहरों, कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के तहत सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। वहीं सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज अब कोरोना वायरस के मामलों में आई जबरदस्त तेजी को देखते हुए एम्स दिल्ली ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को तुरंत काम पर वापस लौटने को कहा है। एम्स अस्पताल ने 5 जनवरी से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश को रद्द करने की घोषणा कर दी है। एम्स ने फैकल्टी मेंबर्स से तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर वापस आने का आग्रह किया है। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 19वीं बड़ी खबर मुंबई से गोवा आए क्रूज में यात्रियों की कोरोना संक्रमित मिलने पर हड़कंप मच गया। क्रूज पर कुल 66 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते दिन क्रूज मुंबई से गोवा पहुंचा था। क्रूज पर सवार चालक दल का सदस्य कोविड पॉजिटिव था। इसके बाद जहाज पर सवार 2000 से ज्यादा यात्रियों की कोरोना जांच करवाई गई। इसमें 66 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज अब मुजफ्फरपुर के सीआरपीएफ कैंप में कोरोना विस्फोट की खबर है। कैंप के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमितों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। 2 बड़े अस्पतालों के बीच मरीज को भर्ती करने की समस्या भी सामने आई। सीआरपीएफ के जवान बाहर से आए हैं और मुजफ्फरपुर में जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए। एक केस की बड़ी खबर पर अब नजर। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की। किशोरी पेडनेकर ने कहा, मुंबई में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके मद्देनजर स्कूल बंद करने का फैसला बहुत सही समय पर लिया गया। सभी लोगों को यह समझना चाहिए, वो नेता हो या जनता, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को भीड़ कम करना होगा। बच्चों को वैक्सीन देने के लिए माता पिता मना ना करें। 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा की दीवार को तोड़ने में बीएमसी लापरवाही बरत रही है। महाराष्ट्र के लोकायुक्त ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, बंगले प्रतीक्षा की दीवार को तोड़ने की बजाय बीएमसी बिग बी पर मेहरबान नजर आ रही है। दीवार को गिराने में देरी करने के लिए बेतुके के बहाने बनाए जा रहे हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 23वीं आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन टेस्ट की पहली स्वदेशी किट ओमी श्योर को मंजूरी दे दी है। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया। इसे 30 दिसंबर को ही आईसीएमआर की ओर से मंजूरी मिल गई थी। इसकी जानकारी अब सामने आई है। इस समय भारत में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पता लगाने के लिए दूसरी किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मल्टीप्लेक्स किट की अमेरिका की थर्मो फिशर की ओर से मार्केटिंग की जा रही है। 24वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन के आवेदन पर एसईसी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में बूस्टर डोज पर फैसला होगा। पहले से ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन डोज लेने वालों में इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है। भारत बायोटेक का लक्ष्य 5000 स्वस्थ लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल करना है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर। मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। नए केस बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को इंदौर में 137 नए कोरोना के केसेस आए। भोपाल में भी नए केस बढ़कर 69 हो चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 308 नए कोरोना केस मिले हैं। इस तरह इंदौर, भोपाल के साथ साथ अन्य शहरों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना पैर पसार रहा है, अब सख्ती, चिंता और सावधानी की आवश्यकता है। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से, जहां पर पटियाला में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को खाली करवाया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 कैदी और 6 जेल कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 27वीं बड़ी खबर अब। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े। कल के मुकाबले एक बार फिर कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल आया। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,000 से ज्यादा नए मामले। 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी से रिकवर कर गए। इस दौरान 124 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 10 लाख केस सामने आए हैं। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट का डबल अटैक हुआ है। तमाम राज्यों में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन के कुल मामले 1892 के पार है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 568 और 382 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1892 मरीजों में 766 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। कुलगाम के ओके गांव में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सुरक्षाकर्मी गांव पहुंचे। आतंकियों की तलाश से पहले उन्होंने गांव की घेराबंदी की। इसके बाद मकान में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ब्रेकिंग से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। 30वीं बड़ी खबर अब।
जमुआए कॉलेज के छात्रों का कलेक्ट्रेट के पास जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की की नौबत हो गई। पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 6 छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज संचालक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। कॉलेज संचालक को गिरफ्तार करने की मांग भी उठ रही है। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालिए। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने 21 साल के युवक को बुली बाई ऐप मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल को मिली शिकायत के बाद से ही साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही थी। एफआईआर के मुताबिक बुली बाई एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर उनकी बोली लगाई जाती थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब एनएचएआई देश भर में फैले अपने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है, जो कि नेशनल हाईवे में एनएचएआई की आंख की तरह काम करेगा। अगर यात्रा के दौरान किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो एटीएमएस यात्रा के दौरान ही अधिकारियों को सूचित करेगा। अगर नेशनल हाईवे में कोई वाहन बिना वैध दस्तावेज की यात्रा कर रहा है तो एटीएमएस ऐसे वाहनों का चालान जारी करने में भी सक्षम होगा। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज, श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। श्रीनगर गुलमर्ग रास्ते पर बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार हालांकि सुस्त पड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ सैलानी बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही थी, लेकिन श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी होती रहेगी, जबकि कुछ मैदानी हिस्सों में बारिश हो सकती है। 34वीं बड़ी खबर अब नजर डालिए। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के चलते इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी अब तक 21 उड़ानें रद्द। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज अब उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में कोहरे, ठंड के बीच बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश तो वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले पड़ने की आशंका जाहिर की है। इससे तापमान में एक बार फिर अधिक गिरावट आने की आशंका है। अब 36वीं ब्रेकिंग न्यूज पटना से, जहां पर पेट्रोलिंग के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू ट्रक ने पुलिस की जिप्सी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में पुलिस की गाड़ी पलट गई। जिप्सी में सवार 3 पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। अब आइए नजर डालिए 37वीं बड़ी खबर पर सऊदी अरब से, जहां के शहर ताबुक में जमकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बीच स्थानीय लोग खुशी से झूमते नजर आए। ताबुक में बर्फबारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आमतौर पर सऊदी अरब रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बर्फबारी से लोग काफी हैरान हैं, खुश हैं। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका में आए बर्फीले तूफान से आपातकाल जैसे हालात हैं। 10 इंच मोटी बर्फ की चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में सड़क पर खड़ी कई कारें बर्फीले तूफान में फंसती नजर आई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक सारी फ्लाइट्स रद्द हैं। 39वीं बड़ी खबर अब, इजराइल में अशदोद तट पर जल बवंडर आया। जल बवंडर के दौरान तट के आसपास के इलाके पूरी तरीके से खाली करवा लिए गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भारी बारिश और जल बवंडर की वजह से पूरे शहर में रेड अलर्ट है। साथ ही लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां हैं वहीं रहें, स्थिति सामान्य होने तक घरों से ना निकले। अब 40वीं और अंतिम ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। केप टाउन में नेशनल असेंबली की इमारत में विनाशकारी आग लग गई। नेशनल असेंबली में लगी आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई पड़ी। कुछ दिन पहले भी साउथ अफ्रीका के संसद में भीषण आग लगी थी। स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस आग लगने की वजह को खंगाल रही है। साथ ही अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।